वो मेरे भाग्य में नहीं भी होता, मुझे वो भी मिल जाता है अगर ये चाहे तो। इस बात पर कोई शक नहीं। हम सबके जीवन में घटा है, हम सबके साथ हुआ है। कहां औकात थी जो आज कुछ है ये हासिल कर सकते। सब इसकी रहमत, सब इसकी मेहर। पर सदगुरु बार बार संतों को चेतन यही कर रहे हैं कि ये तो वो झूंगे वाले सौदे हैं, जो मूल है उससे वंचित नहीं रहना। अब परमात्मा का मूल ये सोने का सौदा, हम पीतलों में खुश हो जाएं, सोना लेना भूल जाएं, तो नुकसान किसका है? फिर पीतल में खामी है, पीतल मुड़ा हुआ था, पीतल में डेंट था, पीतल छोटा था, बड़ा था, यही शिकवे फिर जीवन में चलते रहेंगे अगर मूल से वंचित रह गए। एक कहानी याद आ रही है दास को। एक इंसान था, खुद को ऐसे ही भगवान का बंदा, खुदा से मिलवाने का इंतजाम कराने वाला, जन्नत के दावे देने वाला, हर जगह जाया करता था, गांव गांव, शहर शहर जाता था, लोगों को मिलता था। तो एक टिकट बेचता था कि जिस जिसको दोजक का डर है, जहन्नुम का डर है, ये टिकट ले ली जाए, ये खरीद लो टिकट, गारंटी है कि जहन्नुम में नहीं जाओगे। अब वो सबसे सस्ती टिकट थी जो ये गारंटी देती थी कि जहन्नुम में नहीं जाएंगे। अगली टिकट, अगर जन्नत की चाहत है तो ये टिकट ले लो, तुम्हारा नाम सीधा वेटिंग में आ जाएगा। इस यात्रा को पूरा करके जाओगे तो ज्यादा लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना होगा, तुम्हारा वो वेटिंग रजिस्टर में नाम पहले से होगा। ये उससे थोड़ी महंगी टिकट। फिर एक और टिकट कि ये जन्नत की गारंटी है, पक्का मिलनी ही मिलनी है, पर हो सकता है यात्रा खत्म होने के बाद कुछ असुविधा हो, कुछ कागज भरवाए जाएं, कुछ फॉर्मेलिटियां हो, तुम्हें थोड़ा सा तंग होना पड़ेगा, पर जितनी जितनी जिसकी हैसियत है उतनी उतनी ही टिकट खरीद सकता है। ये उससे महंगी टिकट थी। अब अगली टिकट थी सबसे प्रीमियम, सबसे टॉप, प्लैटिनम जिसको कहा जाता है दुनियावी भाषा में। इसमें सीधा शरीर यहां छोड़ा और वहां सीधा जन्नत में एंट्री। अपने सीधा रूम में चेक इन होगा, सामान उठाने भी कोई तुम्हारे को वहां मिलेगा, कोई टेंशन नहीं किसी बात की। बढ़िया काम चल रहा। जिस शहर में जाता अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बंदा टिकट ले लेता। जिस बंदे को विश्वास भी नहीं होता था वो भी सोचता था गलती से सच्ची बात निकली तो नुकसान ही क्या है, टिकट ही तो लेनी है, ले लेते हैं। ऐसे ही कुछ विश्वास करके, कुछ ये अधबछूते विश्वास से, और कुछ बस एक जैसे इंश्योरेंस कराई जाती है कि क्या पता सच हो, अपना क्या जा रहा है, थोड़े से ही पैसे लगते हैं, ले लें। बढ़िया कारोबार अच्छे से चल रहा, खूब पैसे इस इंसान ने कमा लिए, अच्छी दुनिया, अपनी जिंदगी अच्छी काट रहा था। अब एक दिन रात को 3-4 लोग आए उसके घर पर। एक ने सर पर बंदूक रखी, दूसरे ने घर को लूटना चालू किया, तीसरे ने भी कहा कि भाई बड़े पैसे कमा चुका है, जरा इसका अच्छे से घर लूटा जाए। अब घर को लूटता देख रहा है वो इंसान जो जन्नत की टिकट बेच रहा था। पहली ही चीज बोलता है कि खौफ खाओ, जहन्नुम में जाओगे, क्योंकि सीधी सी बात है, इंसान को डराना है, जहन्नुम में जाएगा, नरक में जाएगा। खौफ खाओ, तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे जैसे खुदा से मिलाने वाले को तुम लूट रहे हो, डर नहीं लगता? नरक में सड़ोगे। वो कहते हैं उसकी चिंता नहीं है, प्लैटिनम टिकट हम खरीद चुके हैं, उसकी चिंता अब तुम छोड़ो। साथ संगत, जहां चाहिए ही परमात्मा, इसलिए काम जब पूरा हो जाए तो फिर परमात्मा किसको चाहिए, भक्ति किसको चाहिए, जीवन में बदलाव किसको चाहिए? काम बना आगे चले। और वहीं जब संतों का जीवन देखते हैं, जब सही मायनों में परमात्मा आता है,
जीवन में क्रांति घट जाती है। इंसान वो नहीं रहता जो वो पहले था, इस परमात्मा को, इस सत्य को जानने से पहले। सदगुरु के जीवन में आने से पहले जैसा मेरा जीवन था, वो जीवन रूपांतरित हो जाता है, पूरी तरह से क्रांति घट जाती है। कैसी क्रांति? जिस जगह परमात्मा के साथ ये पाखंड का रिश्ता खत्म हो जाता है, परमात्मा के साथ ये झूठ के दावे खत्म हो जाते हैं, परमात्मा को लेके जो मेरी समझ है, परिभाषा है, मूर्खों वाली, अज्ञानता वाली, अंधकार वाली, वो खत्म हो जाती है। और कौन सी परिभाषा मिलती है? जैसा ये है वैसे का वैसा, हूबहू, और वो भी रूबरू मिलता है। ऐसी क्रांति, अपनी पहचान मिल जाती है। संसार के सारे काम करता हुआ भक्त इस परमात्मा में रहता है। संसार की सारी उपलब्धियां प्राप्त करते हुए इस परमात्मा के साथ रिश्ता कायम रहता है। संसार में रहते हुए परमात्मा में रहता है, परमात्मा में रहते हुए संसार में रहता है। ये दो अलग अलग अवस्थाएं नहीं हो जाती उसके लिए। क्या आज इस दुकान पर हैं, नोट गिन रहे हैं तो नोट में है, वहां कल मंदिर में, मस्जिद में, किसी सजदे की जगह पे हैं तो उस कुछ चंद घड़ियों के लिए वहां पे हैं। वहां फिर ग्राहकी में भी परमात्मा में है, तराजू तोल रहा है तो भी परमात्मा में है, नोट गिन रहा है तो भी परमात्मा में है, लाखों के करोड़ कर रहा है तो भी परमात्मा में है। और यहां भी तो ये संसार और परमात्मा को अलग अलग करके नहीं देखते ये भक्त, कि परमात्मा कोई साधन है, ऐसे नहीं सोचते। ये अज्ञानता वाली सोच है, ये अज्ञानता वाला नजरिया है कि परमात्मा एक साधन है, एक मीडियम है, एक टूल है किसी चीज को पूरा करने का, कहीं तक पहुंचने का, कोई साधन है किसी मंजिल को प्राप्त करने का। भक्तों को, ब्रह्म ज्ञानियों को ये बात, इस बात का बोध हो जाता है कि परमात्मा अपने आप में ही मेरी मंजिल मकसूद है, मेरी मंजिल है। ये परमात्मा ही साधन नहीं है, साध्य है। ये अवस्था सत्य वाली, ये अवस्था जहां अज्ञानता मिट जाती है, जहां फिर ये धर्म के नाम के जितने अंधविश्वास हैं मेरे मन में, परमात्मा के नाम पर जितने भ्रम हैं मेरे आसपास, सब खत्म हो जाते हैं। और फिर शुरुआत होती है भक्ति की, फिर प्रेम आता है जीवन में। क्योंकि इससे पहले प्रेम कैसे आएगा? जब इतनी लेन देन जहां चल रही होगी, वहां बेचारे प्रेम को जगह कहां मिलेगी? कैसे बेचारा दिन में आएगा प्रेम करने? प्रेम जरा सा आने की कोशिश करता है, वहां संसार की 100 चिंताएं आ जाती हैं, वहां ये पाखंड, ये डर आ जाता है। किस प्रकार से फिर जीवन में प्रेम आएगा? किस प्रकार से फिर ये परमात्मा मिलेगा? क्योंकि कहा है कि जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। तो प्रेम तो तभी हो सकता है जब ये भ्रम खत्म हो, जब लगता हो इस एक की, अविनाशी की, जब जाना जाए। जब जानेंगे तभी तो भ्रम मिटेंगे, जब जानेंगे तभी तो पता चलेगा अच्छा बात किसकी हो रही है। जब जानेंगे तभी तो ये बात समझ आएगी कि कितनी मूर्खता वाली काम कर रहे थे, इससे सौदेबाजी, इसको ढूंढने कहां कहां जा रहे थे। अब यह अवस्था सदगुरु की कृपा से जीवन में आती है। ये दर्शन इन आंखों को होते हैं, ये कल्याण इस आत्मा को होता है। ये बात फिर समझ आती है कि परमात्मा साधन नहीं है। और फिर यही आवाज भक्तजन, संत जन, महापुरुष सारे ही संसार को देते हैं कि और अब दे दर्शन कर लो, जान लो, छोड़ो भ्रम। सदगुरु मैनू शरणी लाया, भरम भुले का सब गवाया। मेरे खत्म हुए हैं भ्रम, मेरे खत्म हुए हैं भुलेखे, आपके भी हो सकते हैं। बड़ा आसान है। सारे ये जो
जीवन भर के कर्म मेरे जो बिल्कुल ही सच्चाई से विपरीत थे वो सारे सीधे हो जाते हैं। इतने सीधी राह को जो मैंने इतना उलझा रखा था, एक क्षण में सदगुरु सीधा कर देता है। तो परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, इसके दर्शन किए जा सकते हैं, जाना जा सकता है। संसार के काम तो हो ही रहे हैं, हो ही जाने हैं। सदगुरु कृपा करते हैं, हमारी औकात से बढ़कर हमारे सारे काम होते हैं, हमारी लियाकत से बढ़कर हमारे सारे काम होते हैं। पर वो झूंगे वाली बातें हैं। मूल सौदा देने सदगुरु आया है, इसके दर तक पहुंचकर भी मूल से वंचित ना रह जाएं। इसके दर पर पहुंच के भी, इसके पास आकर भी, ये दर्शन कर कर भी उस ऊपर ऊपर के तल पर ना रह जाएं। गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुंदा है वाले भाव जो हैं कि पानी में गहरा उतरना पड़ेगा। ऊपर ऊपर के तल पर तो संसार भी तैर रहा है, बिना जाने भी जो तैर रहा है, और जानने के बाद भी मैं ऊपर रह गया तो मैंने ज्यादा क्या ऐसा पा लिया। ये सच जीवन में आया है, ये परमात्मा रूपी महासागर मिला है, तो इसके गहरे पानी में उतरे। गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुंदा है, तो ये सच वाले मूल वाले हीरे मोती चुन सकें, ऐसा जीवन सबके हिस्से आए। यही अरदास दातार से प्रेम से कहना।